स्वागत है आपका फिर से चैप्टर नंबर 10 रेशियो अनुपात के एक्सरसाइज 10.2 के साथ। आई एम रवि कुमार एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 10.2। 10.2 स्टार्ट करने से पहले आप जान ले यूनिटरी मेथड के बारे में थोड़ा सुन ले। इस क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चाहता हूं कि बहुत सारी चीजों का रेट या क्वांटिटी के हिसाब से उसका कॉस्ट बता दिया जाएगा और आपको पूछेगा एक, या तो एक दिया रहेगा और बहुत सारा पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। ठीक है, सो यूनिटरी मेथड को सॉल्व करने के लिए या समझने के लिए हम जो आपके एक्सरसाइज 10.2 है वो हेल्पफुल है। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज अपीयर ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन में दिया हुआ है the 3 copies cost is 16.5 rupees. So what is the cost of the 7 copies? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या किया है कि 3 कॉपी का रेट दिया हुआ है और आपको 7 कॉपीज का बताना है। ऐसे निकालते हैं 3 copies cost is 16.5. सो मुझे 1 यूनिट, यहाँ पर 3 कॉपीज है, नंबर ऑफ कॉपीज है, तो मुझे कम से कम एक कॉपी की रेट पता चले तो मैं कितने की भी निकाल सकता हूं। सो 1 कॉपी कॉस्ट, 1 कॉपी का कॉस्ट कितना रहेगा 160.5। ये जो है इस साइड और ये 3 जो है नीचे। ठीक है, आप चाहें तो इसे यहीं पर शॉर्ट आउट कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहां पर इजीली शॉर्ट आउट कर सकते हैं तो इजीली कर लीजिए। 3 5 15 एंड अगेन 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 5.5। यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब जरा देखें सो दैट 7 कॉपीज कॉस्ट भाई अब तो सीधी सी बात है, जितना अगर आपको एक का कॉस्ट पता चल गया है तो आप इजीली मैक्सिमम बता सकते हैं। एक है 5.5, तो 7 के लिए क्या होगा 5.5 मल्टीप्लाई 7, तो 3 ये होगा आपका 38.5। आप चाहे तो इसके आगे जीरो भी लगा सकते हैं क्योंकि मनी में आखिर में एक जीरो रहता है 50 पैसे। ठीक है, सो 7 कॉपी का कॉस्ट कितना होगा 38.50। ठीक है, पॉइंट के बाद की वैल्यू को हम सिंगल सिंगल रीड आउट करते हैं। लिखते समय एक याद रखें, एक टिप है कि जो हमें फाइंड करना है वो हम हमेशा राइट साइड लिखते हैं। ठीक है, हमें इसमें क्या निकालना था कॉस्ट मींस पैसा निकालना था, तो पैसे को हमने राइट साइड लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि दोनों को कैसे मिक्स करके वो क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन इज अपीयर ऑन योर स्क्रीन। लिखा हुआ है 7 a car moves 165 किलोमीटर इन 3 आवर देन फाइंड आउट। ठीक है, एक कार है जो 165 किलोमीटर चलता है 3 आवर में, तो उसके बाद जो दिए हुए कंडीशंस हैं उसमें आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो सीधी सी बात है 165 किलोमीटर में 3 आवर में चल रहा है, तो हमको क्वेश्चन में या तो 1 किलोमीटर में कितने घंटे लगेंगे या 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा, ऐसा ही आपको निकालना होगा। चलो देखें, पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, हाउ मच टाइम वुड बी नीड टू मूव 440 किलोमीटर। फर्स्ट में लिखा हुआ है 440 किलोमीटर के लिए टाइमिंग कितनी होगी, ये आपको पूछा है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां पर 440 किलोमीटर, अरे भाई यहाँ 165 में 3 किलोमीटर चल रहा था, तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या निकालना है टाइम, तो टाइम किस साइड रहेगा राइट साइड। तो हम कैसा लिखेंगे कि 165 किलोमीटर कवर कितने देर में कवर कर रहा है 3 आवर में। सो 1 किलोमीटर को कितने आवर में कवर करेगा भाई, ये ऊपर और ये 165 नीचे। ठीक है, फिगर आउट, बढ़िया। अब ये यहां हो गया, अब हमें टोटल कितना निकालना था, सो दैट 4440 किलोमीटर कवर। अभी कितने देर में कवर होगा 360 165 मल्टीप्लाई 440। ठीक है, ये 0, अगर मैं इसे कट करूं तो 3 1 जा और ये हो जाएगा 55
ठीक है, आप इसे कट कर रहा हूं, अगर आपको स्क्रीन में दिखाई भी नहीं दे रहा हो तो कोई बात नहीं, आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 55, तो 55 का 11 में 5 टाइम और 4 का यहां पर हो जाएगा 40। ठीक है, सो आंसर कितना आएगा 40, अभी भी कटेगा, 5 1 जा और 8 जा। ठीक है, सो 440 किलोमीटर को कवर करने में उसे लगेंगे 8 आवर। ठीक है, 440 किलोमीटर को कवर करने में उसे लगेंगे पूरे 8 आवर। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के में। उस पर लिखा हुआ है हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द कार 6.5 आवर। अब 6.5 आवर में कवर करवाना है। अब ये है सेकंड। ठीक है, अब यहां पर टाइमिंग दे दिया है 6.5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमको बताना है। पहले क्वेश्चन में दिया था डिस्टेंस और टाइम पूछा था, यहां पर टाइम दे दिया और डिस्टेंस पूछा है, तो अब हम ऐसा नहीं लिख सकते, अब हम इसे पलट के लिखेंगे कि इसी को ही हमारा, क्योंकि मेन स्टेटमेंट तो यही है तो हमें इसी को ही फॉलो करना है, 3 आवर। ठीक है, हमेशा क्या निकालना है डिस्टेंस, अब डिस्टेंस उस साइड जाएगा तो 3 आवर रिक्वायर फॉर कवर, कितना करता है वो 165 में 165 किलोमीटर वो कवर करता है 3 आवर में। तो हमें कितना आवर चाहिए 1 आवर का, तो निकालो 1 आवर का कितना होगा। सो 1 आवर के लिए 1 आवर कवर, मूव लिख दो, चलो मूव्स। ठीक है, या फिर मूव्स लिख दो, यहाँ पर भी लिख लो, इजी होगा मूव्स। तो ये होगा 165 डिवाइड बाय 3। आप इसको अगर शॉर्ट आउट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 55। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 6.5, तो 6.5 के लिए पहले अगर मैं 6 घंटे का निकाल लूं, तो अगर ये 1 आवर में कितना चल रहा है 55, तो 6 आवर में कितना चलेगा, 6 आवर में 6 आवर में कितना मूव करेगा, जो आंसर आया उसको क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, 55 मल्टीप्लाई 6, सो अल्टीमेट आंसर कितना आया 3 और ये हो गया 33, ये हो गया 33। बट अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, अभी हमको हाफ आवर का भी निकालना पड़ेगा। तो हाफ आवर में कितना का मूव कर रहा है, हाफ आवर में मूव कितना करेगा हाफ आवर, तो 55 इंटू 1.5, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 4 0.5, ये सारे किलोमीटर हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है 6.5 आवर का मूव, 6.5 आवर मूव, तो दोनों को प्लस कर देते हैं। ठीक है, दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 357.5 किलोमीटर। ठीक है, तो 357.5 किलोमीटर कवर इन 6.5 आवर। ठीक है, तो ये आप लिखते समय ध्यान रखें कि क्या पूछा है और क्या निकालना है, आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज अपीयर ऑन योर स्क्रीन। इस पे दिया हुआ है 72 बुक्स वेटेज इज 9 kg। ठीक है, सो इस पे भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह दो कंडीशंस दिए हुए हैं, आपको उसको शॉर्ट आउट करना है, ये भी उसी की तरह ही सेम है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन देखें 80 बुक्स का वेट कितना होगा। ठीक है, पहले कंडीशन में दिया है कि 80 बुक्स का वेट कितना होगा, क्या निकालना है वेट, तो वेट किस साइड रहेगा राइट साइड, तो लिख लेते हैं। ठीक है, 72 बुक्स वेट कितना, क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 kg, सो 1 बुक, सो 1 बुक का वेट कितना होगा, 1 बुक का वेट 9 डिवाइड बाय 72, 9 बाय 72,
अब अगर इसे शॉर्ट आउट करेंगे तो कितना रहेगा, ये अगर काटेंगे तो 9 से, तो 1/8 होगा इसका आंसर। चाहे तो यहां पर भी करो या इधर करो, एक ही मतलब है। टोटल हमको कितना चाहिए, 80 बुक, 80 बुक का वेट पूछा था, 80 बुक का वेट। सो आपका है 1/8 इंटू 80, ये कट गया तो कितना आएगा 10 kg। कितना आंसर आया, 10 kg इज योर आंसर। ओके ठीक। नाउ नेक्स्ट इस पे पॉइंट दिया हुआ है जो दिख रहा है आपको, 6 kg अगर बुक का वेट है तो बताइए कि नंबर ऑफ बुक्स कितने होंगे। ठीक है, 6 kg कितने नंबर ऑफ बुक्स होंगे। अब यहाँ पर बुक चाहिए तो अब इसको पलटाओ। ठीक है, वी नो दैट क्या 9 kg में, ठीक है चलिए 9 kg बुक्स, सॉरी 9 kg वेट जब होता है तो हमारे तो बुक कितने होते हैं, 9 kg वेट होता है तो 72, कितने बुक होते हैं 72 बुक्स। तो जब 1 kg होगा तब कितना होगा, तो इससे मैं उस साइड लिख रहा हूं। ठीक है, सो 1 kg में कितना बुक होगा 72/9, और इसको अगर शॉर्ट आउट करें तो कितना आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, अब चाहे तो ना करना है तो मत करें। फिर हमारे पास टोटल वेट कितना दिया हुआ था 6 kg के लिए, तो 6 kg के लिए कैसा होगा वो देख लेते हैं, 72/9 इंटू 6। तो अब देख लो कितना आंसर आएगा 8, 8 6 48, 48 क्या है वो बुक्स। अगर रहेंगे 6 kg का तो 48 बुक्स उसमें होंगे। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो आपकी स्क्रीन पे है। अ वर्कर अर्न 1500 in 25 days, फाइंड आउट द इनकम इन 30 डेज। क्वेश्चन में आपको इनकम पहले बताया है और डेज बाद में बताया है, लेकिन लास्ट में पूछा है डेज और इनकम बताया। आपको हमेशा क्वेश्चन में लास्ट में जरूर ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। टोटल नंबर ऑफ इनकम इन 30 डेज, हमको क्या निकालना है इनकम, तो इनकम किस साइड रहेगा राइट साइड। सो राइट साइड के करने के लिए 25 डेज इन इनकम इज 1500। सो 1 डे इनकम, अगर मुझे एक दिन का पता चल रहा है 1 डे इनकम, तो मैं बाकी दिन का भी निकाल डालू। ठीक है, 1500 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, आप चाहे तो वहीं शॉर्ट आउट करें या नीचे लाके भी शॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो मैं तो नीचे लाने वाला हूं। सो दैट 30 डेज इनकम, तो ये यहाँ पहले से पहले रखा हुआ है, इसे पहले लिख लो एज इट इज, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 30 से। ठीक है, नीचे लाने से एक सुविधा ये होती है कि आपको काट छाट बार बार नहीं करना पड़ता है, एक ही बार। हाँ, कुछ चीजें छोटी हैं तो आप फटाफट कर सकते हैं, नीचे ला लो तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। काट डालो इसको यहीं पर ही, तो ये है 25 5 जा, और ये 6 जा, ये है 5 1 जा, ये 3 जा, और ये हो गया 300। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 18। ठीक है, तो कितना वो कमाएगा 30 दिन में 1800। ठीक है, 25 डेज में 15 और 3 दिन में फिर से 300 कमाएगी, कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये आपके हैंड्स में आएगा। ठीक, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज अपीयर ऑन योर स्क्रीन। इफ 22 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट इज ₹704, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 20 मीटर क्लॉथ। ठीक है, अगेन सेम वही है यूनिटरी मेथड। 22 मीटर का क्लॉथ का कॉस्ट दिया हुआ है, 1 मीटर का निकालिए, 20 से मल्टीप्लाई किए, आंसर लाइए। ठीक है, वैसे तो आप ये बना सकते हैं। ठीक है, चलिए 22 मीटर क्लॉथ कॉस्ट इज 704। सो 1 मीटर क्लॉथ कॉस्ट इज क्या 704 डिवाइडेड बाय 22। अगेन मैं फिर से बता दूं कि इसे आप चाहे तो यहां सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बट मैं तो नीचे ही करूंगा। ठीक है, लास्ट में हमको क्या बोल रहा है 20 मीटर का वो क्लॉथ का प्राइस पूछा हुआ है, क्लॉथ का कॉस्ट, फाइंड द रेट। तो 704 यहाँ पहले से ही है, 20 यहाँ पर है, सॉरी 22 यहाँ पर है, और ये 20 का हमें निकालना है। ठीक है, तो ये है 20 का।
अब इसे कट करना है। बेसिकली मैथ्स में यही एक टिपिकल मोमेंट आता है जहां पर स्टूडेंट थोड़े अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको टेबल में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलो देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल याद होगा, तो ये 2 और 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11। अब यहाँ 11 है तो कोशिश करके करता हूँ कि ये कट जाए। सो 11 1 जा 11 6 जा 66 कैरी 4 44 64। तो 64 इंटू 10 64 इंटू 10 इज इक्वल टू रुपीज 640। ठीक है, सो 20 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना पड़ जाएगा? 640 रुपीज। ठीक, बहुत ही इजी था, बस आप फंसे कहां? कैलकुलेशन में, जिसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी होगी। ठीक है, सो मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है कंप्लीट द टेबल। अभी आपकी स्क्रीन में जो टेबल दिखा दे रहा है इसे आपको फुलफिल करना है। इस टेबल में नंबर ऑफ बुक्स और नंबर प्राइस लिखा हुआ है। किसी टेबल में आपको प्राइस मिलेगा, कहीं पर नंबर ऑफ बुक मिलेगा, कहीं पर प्राइस है तो नंबर ऑफ बुक नहीं है। तो इसे फिल आउट करेंगे। इसकी हेल्प के लिए आप यूज कर सकते हैं, पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं कैसे फिल अप करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11, जो आपके आने वाली क्लासेस के लिए, क्लास 7 8 9 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर में जो होगा चैप्टर नंबर 11। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस एंड एंजॉय लाइफ। बाय बाय।